जो है वो अरिहंत के जो है वो हिस्ट्री सेक्शन को कवर करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो है हिस्ट्री सेक्शन में आपको डिटेल से मैं करा रही हूँ, तो इसको आपका पार्ट थर्ड हो जाएगा ये। तो पार्ट थर्ड के सेक्शन को आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि आपका क्लियर विजिबल हो पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में जो है तैमूरलंग से रिलेटेड कुछ आर्टिकल करा दिया था। तो आज जो है ना वो हम देखेंगे सैयद वंश, जिनका टाइम पीरियड अगर बात करें तो 1414 से लेकर के 1451 तक का टाइम पीरियड रहा है सैयद वंश का। अगर बात करिए तुगलक वंश के पतन के बाद क्या होता है कि सैयद वंश का जो है वो वंश आता है 1414 से लेकर 1451 के बीच का जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का पर जो है आधिपत्य स्थापित होता है। और इस वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित है। तो खिजर खां जो है वो पहला शासक रहता है 1414 से लेकर के करीब करीब जो है वो आपका 17 वर्ष तक जो है वो आपका 7 वर्ष तक आपका रहता है। इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां ही था। और तैमूर लंग ने जो है भारत से जाते समय खिजर की जो है वो आपका सेवाओं से आपका प्रसन्न होकर के मुल्तान और दीपालपुर की जो है वो आपका सूबेदारी खिजर खां को सौंप दी थी। तो मुल्तान की दी थी और दीपालपुर की दी थी किसको? तो खिजर खां को। ठीक है, मुल्तान और दीपालपुर की जो है वो आपका सूबेदारी मिलने के बाद बहुत शक्तिशाली हो गया और दिल्ली के जो है शासक दौलत खां लोधी को जो है पराजित करके स्वयं जो है दिल्ली के सिंहासन पे आसीन हुआ। मुबारक शाह जो है वो स्पेशली 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा है। और यहाँ पे जो है वो मुबारक शाह जो है एक युग आपका शासक था। उसके बाद जो है उसने सल्तनत के विस्तार को देखते हुए मेवात, बयाना और ग्वालियर के विरुद्ध जो है वो सफल अभियान किया और राज्य आय में जो है वृद्धि के जो है स्रोत को बढ़ाया। किसने? तो मुबारक खान। 1421 से 1434 का टाइम पीरियड है। ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। अन्य शासक मुबारक शाह के जो है वो बाद आते हैं मोहम्मद शाह, जिसका टाइम पीरियड 1434 से लेकर 1443 तक रखता है और ये एक 13वां शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे आसीन होता है। इसी के शासन काल के दौरान क्या होता है कि बहलोल लोदी ने जो है महमूद आपका खिलजी के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी। और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह ने जो है आपका सुल्तान बना। ठीक है, 1443 से 1451 का जो है आपका शाह अलाउद्दीन जो है आलम शाह का टाइम पीरियड रहा है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि लेकिन बहलोल लोदी ने उसकी अयोग्यता की स्थिति का लाभ उठा करके जो है आपका जो है क्या है कि आपका दिल्ली पे आपका जो है अधिकार कर लेता है। कौन? बहलोल लोदी। जो है लोधी डायनेस्टी को देख लेते हैं। 1451 से 1500 आपका 26 तक का टाइम पीरियड, ये आपका जो है सैयद वंश के बाद का टाइम रहता है। और 1200 आपका 1526 में बाबर आ जाता है, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत पर जो है वो शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो लोधी वंश था। ठीक है, और मूलतः अफगानी थे और इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का क्या किया? प्रयत्न किया। और लोधी वंश के जो है प्रमुख शासक की अगर बात करें तो देख लीजिए, बहलोल लोधी सबसे पहला शासक रहता है 1451 से लेकर 1400 जो है 89 तक। आगे बताया जा रहा है सैयद वंश के अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों की स्थिति का लाभ उठा करके बहलोल लोधी ने लोधी वंश की क्या की स्थापना की थी। इसने विद्रोही जो है गवर्नरों की स्थितियों को जो शक्तियों को दबाने का प्रयत्न किया और साथ ही जौनपुर को जो है वो पुनः आपका दिल्ली सल्तनत के जो है वो अधीन कर लिया। आगे सिकंदर लोधी जो है वो 14 से जो है 89 के टाइम में आता है 1489 में। तो टाइम पीरियड 1517 तक रहता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था वो लोधी वंश का युगतम आपका शासक था और इसने पश्चिम बंगाल तक जो है गंगा घाटी पे जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया था और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से जो है मैत्री संबंध भी स्थापित किए थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा में स्थापित की थी। तो किसने आपका? तो ये सिकंदर लोधी। ये हमेशा पूछा जाता है, दिल्ली से स्थानांतरित कैपिटल आगरा किया जाता है। कालांतर में ये जो है शहर क्या होता है कि प्रसिद्ध होता है और इस शहर की स्थापना का श्रेय जो है सिकंदर लोधी को दिया जाता है। इब्राहिम लोधी जो है वो 1517 से लेकर के 1526 का टाइम पीरियड है। इब्राहिम लोधी आपका सिकंदर लोधी का जो है वो आपका सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी बनता है। 9 साल तक ये इब्राहिम लोधी का जो है शासन रहता है और इसके अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों के दौरान ही राणा सांगा और अफगान आपका सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा।
लोधी जो है वो सुल्तान अफगान सरदारों की राजभक्ति पे आपका अत्यधिक निर्भर थे, परंतु सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति को देख कर के जो है सरदार आपका अत्यधिक प्रसन्न नहीं थे। उनमें से कुछ आपका सरदारों ने विद्रोह के द्वारा जो है अपने असंतोष को व्यक्त किया और कुछ जो है प्रमुख अफगान सरदारों ने इब्राहिम आपका लोधी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र कर काबुल के शासक बाबर को जो है आक्रमण हेतु आपको आमंत्रित किया और 1526 ईस्वी में जो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की जो है पराजय के बाद जो है वो लोधी वंश जो है समाप्त हो गया और मुगल सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, याद रखेंगे बाबर आता है। अगर दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण जो है अधिकांश बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था, लेकिन आपका जो है उत्तर पश्चिमी आपका सीमा की भी स्थिति कमजोर थी। ठीक है, हून सीथियन आदि की जो है भांति आपका भ्रांति क्या था कि तुर्क भी इसी आपका क्षेत्र के पहाड़ी दरों से होकर के भारत में प्रवेश करते थे और इन पहाड़ों का जो है वो विस्तार इस प्रकार हुआ कि पंजाब और सिंध की उपजाई जो है वो आपका घाटियों की सुरक्षा हेतु काबुल से लेकर के गजनी होते कंधार तक पहुंचने वाले जो है क्षेत्रों का नियंत्रण आपका आवश्यक था। हिंदू कुश से आपका घिरे क्षेत्र पे आपका नियंत्रण स्थापित करना इससे भी अधिक आपका आवश्यक था, क्योंकि यह जो है मध्य एशिया के कुम्मक आपका जो है पहुंचने का जो है प्रमुख मार्ग था। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इल्तुतमिश के काल में मुवारिज में आपका साम्राज्य की आपका उदय के फलस्वरूप काबुल और कंधार और गजनी पे गुलाम वंश के शासकों का नियंत्रण जो है तीव्रता से समाप्त होने लगा था। लेकिन 1218 में चंगेज खान यानी मंगोल ने ख्वारिज्म आपका जो है साम्राज्य पे आपका आक्रमण कर पूर्णतः जो है उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। ठीक है, भारत पर जो है वो मंगोलों के आक्रमण का खतरा 1221 में आया और जब ख्वारिज्म राजा की पराजय के बाद युवराज जलालुद्दीन ने जो है चंगेज खां के भय से सिंधु नदी को पार करके जो है भारतीय सीमा में प्रवेश किया, परंतु इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन के जो है वो कारण देने के अनुरोध को जो है अस्वीकार कर दिया था। बलबन के समय मंगोल आक्रमण को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंगेज खां की मृत्यु जो है 1226 में, इसके बाद क्या होता है कि विशाल साम्राज्य उसके पुत्रों में आपका विभाजित हो गई थी। ठीक है, 1241 में क्या होता है कि हेरात, गोर, गजनी और तुखारिस्तान में जो है वो मंगोल आपका सेनापति तैर जो है बहादुर लाहौर की आपके सीमा तक आ चुका था और लाहौर के सूबेदार ने जो है दिल्ली सल्तनत से आपको सहायता मांगी, लेकिन सल्तनत कालीन जो है वो आपका सुल्तान बलबन ने जो है किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया और अंततः लाहौर पे जो है मंगोलों का अधिकार हो गया। ठीक है, 1245 में मंगोलों द्वारा सुल्तान पे आपका आक्रमण के बाद जो है बलबन ने इसका सामना किया और उसे पराजित किया। इसी बीच जो है इमादुद्दीन रेहान ने जो है बलबन के प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलकर के उसे पद से जो है वो पदच्युत करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो क्या रहा कि असफल रहा। तुर्क अमीर उसके अलावा जो है जिनमें जो है वो शेर खां शामिल था, जिसने मंगोलों के साथ मिलकर के बलबन के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को दर्शाया और शेर खां मुल्तान का जो सूबेदार था। मंगोलों से निपटने हेतु जो है वो बलबन ने जो है जिस राजनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया था वह 1286 में उसकी मृत्यु के आपका बाद भी जो है आपका जारी रहा था। ठीक है, खिलजियों के समय जो है वो मंगोल आक्रमण को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी हो गए बलबन के समय उत्तर पश्चिम सीमाओं के प्रधान रक्षक थे। ठीक है, इसमें अनेक जो है अनेक परंतु लड़ाइयों ने में जो है मंगोलों के विरुद्ध अपनी योग्यता जो का परिचय दिया। 1292 में हलाकू का जो है एक पौत्र अब्दुल्ला जो है वो 1.5 लाख जो है वो आपका घुड़सवारों के साथ क्या करता कि दिल्ली पे आक्रमण जो हेतु बढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने उसे जो है वो सेना को जो है बलबन द्वारा स्थापित यानी भटिंडा सुनाम आदि में सीमा सुरक्षा पंक्ति से क्या के समीप पराजित कर दिया और मंगोलों द्वारा युद्ध विराम के जो है वो आपका निवेदन के बाद जो है वो 4000 मंगोल इस्लाम स्वीकार करने के बाद दिल्ली के आसपास आपका बस गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान उन सभी मंगोलों के पूरी तरह से नष्ट किया और जलालुद्दीन के आपका जो है वो शासनकाल में दिल्ली के पास बस गया। ठीक है, आपका बाद में बस जाते हैं जो आपका नष्ट करने के बाद जो बचे थे। ठीक है, अलाउद्दीन के शासनकाल में 1299 में क्या होता है कि आपका नवीन मुसलमानों या मंगोल द्वारा आपका गुजरात अभियान के जो बाद लूट में अत्यधिक आपका हिस्से की मांग के बाद जो है विद्रोह कर दिया था, जिसके परिणाम सभी नवीन आपको मुसलमानों के साथ उनके स्त्री बच्चों को भी अलाउद्दीन द्वारा आपका कड़ी आपका सजा दी गई थी। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली आपका सल्तनत के अधीन जो है सुल्तानों द्वारा मंगोल आक्रमणों एवं जो उनकी स्थिति में आए परिवर्तनों को नियंत्रित किया जा सका। यहाँ जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग दिल्ली सल्तनत प्रशासन और अर्थव्यवस्था समाज और कला से जो है इम्पोर्टेंट अगर चीज़ों को देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग अध्याय 14 को। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में उत्तर भारत में जो है तुर्कों द्वारा स्थापित राज्य धीरे धीरे एक शक्तिशाली और अत्यंत केंद्रीकृत राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। कुछ समय तक जो है लगभग समस्त देश पर जो है दक्षिण में समस्त देश पे दक्षिण में मदुरई तक जो प्रदेशों पे उसका जो नियंत्रण स्थापित रहा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली जो है वो सल्तनत आपका का विघटन जो 15वीं सदी के आरंभ में हुआ। इसके बाद जो है अनेक जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए लेकिन जो है दिल्ली सल्तनत की जो है शासन प्रणाली का अष्टप्रभाव जो है उस पर आपका अनेक जो है वो राज्य पर दृष्टिगोचर हुआ। दिल्ली सल्तनत में जो है वो आपको बताया जा रहा है कि प्रशासनिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत प्रशासन केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित था, किंतु प्रशासन में सर्वोच्च सुल्तान को ही सर्वोच्चता आपका प्राप्त थी। प्रशासन के नियमन आपका जो है भी सुल्तान की योग्यता पर आधारित था। सुल्तान से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुल्तान जो है भारत के आपका अनेक तुर्क सुल्तानों ने स्वयं के बगदाद की आपका अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधित्व आपका घोषित किया था, प्रतिनिधि घोषित किया था। खिलाफत की आपका स्वीकृति और खुतबे पे आपका जो है खलीफा का नाम शामिल करने के बावजूद दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र शासक वर्ग था और भारत में जो खलीफा की स्थिति जो है मात्र आपका नैतिक थी। ठीक है, उसके बाद आपका बताया जा रहा है क्या सल्तनत कालीन प्रशासन में सुल्तान का स्थान जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और जो आपका सर्वोच्च राजनीतिक न्यायिक और सैन्य सत्ता भी जो इसकी आपका ही नींव थी। यह जो है राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी थे और ये सल्तनत कालीन सेना का जो प्रधान आपका सेनापति भी आपका था। कानून और जो है वो आपका कानून और न्याय की व्यवस्था करना जो है सुल्तान का कर्तव्य था। इस कार्य हेतु वह न्यायाधीशों से आपका नियुक्ति आपका करता था। ठीक है, तो क्या करते थे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते थे। राज के अधीन कार्यरत किसी भी जो है पदाधिकारी के अन्यायपूर्ण आपका कृत्यों के विरुद्ध जो है सीधे अपील की जा सकती थी। सल्तनतकालीन सुल्तानों में जो है बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक अपने जो है न्याय व्यवस्था हेतु प्रसिद्ध थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्तनत आपका जो है वो सल्तनत कालीन आपका सुल्तान में उत्तराधिकारी का जो है आपका उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम आपका विकसित नहीं हुआ था। इस्लामिक कानून में जो है शासन के चयन की व्यवस्था थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है वो सफल शासक के पुत्र के उत्तराधिकारी को स्वीकार कर लिया जाता था और परंतु सिंहासन पर सुल्तान के सभी पुत्रों को समान दावेदार माना जाता था अगर इस्लामिक कानून की बात करें तब। यहाँ पे तो है आगे बताया गया कि केंद्रीय प्रशासन से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के शासनकाल में सहायता हेतु अनेक जो मंत्री होते थे जिनका जो है चयन वह स्वयं करता था। ठीक है, जिनका पदासीन रहना या फिर पदच्युत आपके निपद से हटाना जो है सुल्तान पर आपका निर्भर करता था। इन मंत्रियों की संख्या इनके जो है अधिकारों और कर्तव्यों में समय समय पर आपका परिवर्तन होता रहता था। प्रशासन की एक सुनिश्चित आपका प्रणाली का विकास 13वीं सदी के अंत तक हुआ था। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी के जो है अनुसार क्या होता है कि सल्तनत कालीन प्रशासन में प्रमुख 4 आपका विभाग महत्वपूर्ण आपका स्थान रखते थे। इनका विवरण अगर बात करें तो दीवानी विजारत था। तो चलिए देख लेते हैं दीवानी विजारत क्या था आपका जलालुद्दीन बरनी के अनुसार अगर बात करें तो ये क्या होता था कि प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है व्यक्ति वजीर होता था। आरंभिक आपका सल्तनत काल में क्या होता था कि वजीर मुख्य रूप से जो है सैन्य प्रबंधक जो है सैनिक आपका नेता होता था। 14वीं सदी में क्या हुआ कि वजीर को जो है राजस्व मामले के जो विशेषज्ञ आपका माना जाने लगा। इस प्रकार वजीर एक जो है विस्तृत विभाग जिसे जो है दीवानी वजारत आपका कहा जाता था वहाँ का प्रधान बन गया, जिसमें आय और व्यय दोनों का जो प्रबंध आपका किया जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व विभाग के संगठन की ओर विशेष आपका ध्यान दिया था। इसका वजीर ख्वाजा जहाँ जो है सम्मान का पात्र था। जब भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह को दबाने हेतु राज्य से बाहर जाता था,
यहाँ जो है बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी उसके वजीर पे आपका होती थी। इसके शासनकाल के अधीन आपका जो है राजस्व विभाग ने मौर्य साम्राज्य के अधीन के आपका मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी विभाग के रूप में सफलता प्राप्त की। अगर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि इस्लाम में धर्मांतरित आपका एक तैलक ब्राह्मण खान ए जहाँ को अपना वजीर आपका नियुक्त किया था। ठीक है, बाद में वो जो मुसलमान बन जाते हैं। तुगलक काल में क्या हुआ कि विद्वानों ने वजीरों को दो आपको प्रमुख श्रेणियों को बताया और यहाँ पे को बताया है ये कौन कौन से है। तो देखिए, वजीर तौफीद यानी इसे जो है असीमित अधिकार प्राप्त थे। वजीर तनफीद इसे जो है वो आपका सीमित अधिकार, इसे जो है वो सीमित अधिकार प्राप्त थे। यह जो है सुल्तान के आदेशों का अनुसरण करता था। सल्तनत कालीन प्रशासन के जो है वो वजीर आपका अंतर्गत वजीर के अधीन अनेक जो है वो आपका अनेक अन्य विभाग थे जो आपका राजस्व कार्य से जुड़े थे, जो निम्न थे। ठीक है, दीवान अमीर को ही इस विभाग का जो है वह स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग को बढ़ावा देने के लिए की थी। और आगे बताया जा रहा है कि दीवान वकूफ़ क्या था। तो इस विभाग को जलालुद्दीन खिलजी ने आपका व्यय के कागज जात की जो देखभाल हेतु स्थापित किया था। ठीक है, दीवान मुस्खराज जो था इसका जो है वो आपका विभाग का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। याद रखेंगे, अमीर कोई तुगलक जलालुद्दीन जो वकूफ़ का किया था और ये जो है व्यय का कागजात की देखभाल करता था। और अगर बात करें मुस्खराज जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली हेतु की थी। इमलाक क्या था, तो इस विभाग की जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने आपका सुल्तान की प्रत्येक चाह से संबंधित विषयों हेतु की थी। ठीक है, नायब मुमलकत क्या था, तो बहराम शाह के कान में वजीर के समक्ष नायब का जो है वो पद आपका सृजित किया गया था और इसे नायब ए मुमलकत आपका कहा जाता था। ठीक है, दीवाने वजारत के जो है प्रमुख अधिकारी भी थे। तो यहाँ तो दीवाने वजारत के अन्य जो प्रमुख अधिकारी उनका विवरण निम्न तरह से है। तो आपका मुशरिफी ममालिक क्या होता था, इसका दायित्व जो होता है आपका प्रांतों और जो है अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले आय और व्यय का लेखा जोखा करना था। नाजिर इसका सहायक होता था, किसका, तो मुशरिफी ममालिक। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ी ए ममालिक जो एक महालेखा परीक्षक था जो आपका व्यय का ब्यौरा रखता था। वकील सुल्तान इसकी जो है नियुक्ति आपके वजीर की सहायता है एवं जो है सैन्य आपका व्यवस्था की देखरेख हेतु तुगलक शासन जो है शासक आपका नसीरुद्दीन महमूद के काल में की गई थी, परंतु अत्यधिक शक्तिशाली पद होने के कारण इसे जो है समाप्त आपका कर दिया गया था। ठीक है, आमिल जो था वो स्पेशली राजस्व प्रशासन में आपका जो है राजस्व वसूली के प्रभारी यानी राजस्व अधिकारी को आमिल कहा जाता था। ये परगना स्तर का जो है एक जो महत्वपूर्ण अधिकारी था। मौजूदार जो क्या होता था कि ये जो है आपका स्पेशली अगर बात करें तो आय व्यय का लेखा जोखा करता था, साथ ही उधार का भी हिसाब किताब रखता था आपका जो है मजूमदार। इम्पोर्टेंट है दीवाने अर्ज। तो यहाँ पे क्या है कि आपका वजीर के बाद राज्य का महत्वपूर्ण आपका विभाग जो होता है दीवाने अर्ज या फिर सैन्य विभाग था। इस विभाग के जो प्रधान को आरिज ममालिक कहा जाता था। भारत में आरिज एक जो है अलग विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तत्पश्चात जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो इस विभाग पे आपका जो विशेष ध्यान दिया था। किसने, तो बलबन ने दिया था। यहाँ जो है वो दीवानी आपका रिशाल या रसालत क्या था, तो यह जो विभाग धार्मिक मामलों धार्मिक संस्थानों और जो सुपात्र आपके विद्वान है वो धर्म तत्वों को भी आपका दिए जाने वाले अनुदान और संबंधी कर को संचालन करता था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आला सदर कहलाता था, जो सामान्यतः जो है मुख्य आपका काजी हुआ करता था। यह विभाग विदेशी आपका मामलों से भी आपका संबंधित था। तो ये हमने देख लिया रिसालत या रसालत क्या था। दीवानी इंशा क्या था, तो यह विभाग राज्य में जो है पत्र व्यवहार के कामकाज की आपका देखरेख करता था। सुल्तान और अन्य जो है देशों के जो है शासकों के मध्य अगर बात करें सुल्तान और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य आपका उत्पन्न संपन्न करने वाला सभी वैचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार को इसी विभाग के द्वारा संभाला जाता था। इस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी दवीर ए खास या दवीर ए मुमालिक होता था। मध्यकालीन आपका विद्वान मिनहाज उस सिराज इस विभाग को जो है वो दीवान अशरफ कह करके जो है संबोधित करता है। ठीक है, किसने, तो आपका मिनहाज उस सिराज। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है सल्तनत कालीन अन्य प्रमुख केंद्रीय अधिकारी तो अमीर आखुर यह जो है शाही घुड़साल का अधीक्षक था। दरोगा ए पील यह जो हाथियों से संबंधित अधिकारी था। सरजादार यह जो है सुल्तान के अंगरक्षकों का जो है नायक था।
वरीद ममालिक या जो है गुप्तचर विभाग यानी दीवाने आपका वरीद का प्रमुख अधिकारी था। मुनी खान यह भी आपका गुप्तचर था जिसे अलाउद्दीन आपका ने नियुक्त किया था। ठीक है। सद्र उस सुदूर यह जो है धार्मिक मामलों में जो सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता था तथा यह इस्लामी नियमों का जो है लागू करता था। अमीर हम हाफिज यह जो है बारबक भी कहलाता था। अगर हाफिज को देखिए यह जो है दरबारी शिष्टाचार संबंध आपका था। मुस्तसीब क्या था ये पूछा भी गया है तो लोगों के आचरण और मापतौल से आपका नियंत्रण से संबंधित था। आपका मुंतसीब इस सदर के अधीन तथा जो है लोगों के आचरण और मापतौल नियंत्रण से संबंध रखते थे। वकील ए दर यह जो है वो प्रमुख अधिकारी था जो शाही हरम और शहजादों से संबंध था। मीर ए इमारत जो है वो फिरोज शाह द्वारा स्थापित लोक निर्माण आपका जिसको दीवान इमारत का जो प्रमुख अधिकारी था। मलिक गाजी सेना को यह जो है पद आपका दिया गया था। काजी उल कुज्जात या न्याय विभाग दीवाने कजा का प्रमुख था। सनाए मंडी जो है यह आपका बाजार मूल आपका नियंत्रण बाट माप की आपका जांच करता था। ख्वाजा साहिबे आपका दीवान यह जो है राजस्व प्रशासन का प्रभारी था। यह जो है बलबन द्वारा स्थापित प्रांत में नियुक्त होता था और यह केंद्र को जो है लेखा जोखा आपका भेजता था। मजलिस आम या मजलिस खलवत यह जो सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का समूह था। दीवान हाक यह जो है पेंशन विभाग का अधिकारी था। मुस्तरिफ यह जो है शाही कारखाने का जो है कारखानों का आपका महानिदेशक जो है मुस्तरिफ था। ठीक है ना। यहाँ जो है वो दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय जो प्रशासन व्यवस्था में एकता प्रणाली आपका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, जिसे जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में जो प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में तुर्कों द्वारा भारत के विजित आपका क्षेत्रों को उनके अनेक प्रदेशों में आपका बांटा गया है जिन्हें एकता आपका कहा जाता है। इस प्रणाली को लागू करने का जो है मुख्य उद्देश्य जो है भारत में प्रचलित सामंती व्यवस्था को समाप्त करना और समाज के दुरास्त जो है प्रदेशों को जो है वो आपका केंद्र से जोड़ना था। सल्तनत काल में एकता जो है प्रायः क्या होता है था कि तुर्क अमीरों की सहयोग प्रदान करने के लिए जो है दिया जाता था। जिन अमीरों की एकता प्रदान की जाती थी उन्हें जो मुफ्ती या फिर वली आपका कहा जाता है। यही जो प्रदेश भारत के जो है वर्षों में प्रांत या सूबा में परिणत हो गया था। आरिफ में जो है आरंभ में बताया जा रहा है कि मुफ्ती या फिर जो वली लगभग जो है स्वतंत्र आपका हुआ करते थे। यह जो है कार्य संबंधित प्रदेशों में शांति व्यवस्था स्थापित करना और जो है वो सरकारों को आपका दिए जाने वाले भू राजस्व की वसूली करता था। इस प्रकार मुफ्ती एक जो है वो आपका एकत्रित किए जाने वाले धन में जो है में से आपका सिपाहियों को वेतन दिया जाता था। बचे हुए धन में से अपना जो खर्च निकालकर शेष बची हुई रकम जिसे जो है फवाजिल कहा जाता था उसे केंद्र के पास जो भेजना होता था। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सूबे के आपका नीचे सीख और सीख के नीचे परगना होता था और सीख का जो प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था और इन आपको इकाइयों की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन सिख जो है नामक इकाई की स्थापना बलबन द्वारा आपका की गई थी। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि गाँव 100 या आपका 100 या 84 की इकाइयों में जो है आपका 84 गाँवों की इकाई एक पारंपरिक आपका व्यवस्था थी जिसको हम 84 पढ़ रहे थे। और गांव के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग जो थे खूत यानी भूस्वामी बोलते थे। याद रख लीजिएगा कि सल्तनत काल में जो है आपका भूस्वामी को खूत कहते थे और मुकद्दम जो होता मुखिया होता था। ठीक है, मुकदमा वाला नहीं समझिएगा। ठीक है ना। सैन्य प्रशासन को देख लीजिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ममालिक प्रधान था। लेकिन यह सेना अध्यक्ष नहीं होता था क्योंकि सभी जो है सैन्य बलों का जो है दायित्व सुल्तान स्वयं संभालते थे और यह जो है वो सैनिकों की भर्ती करना और उन्हें जो है सभी प्रकार के सर्जित करना और उनके वेतन संबंधी कार्य आरिज करता था। ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपका सल्तनत कालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो आपका सैनिकों की मित्रता पे जो है बल दिया। साथ ही घोड़े को दागने की जो है वो आपका प्रथा भी आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने ताकि घटिया दर्जे के घोड़ों को जो है वो सैन्य दलों में शामिल न किया जा सके। प्रत्येक जो है वो सैनिकों की एक विवरण सूची आपका रखे जाने का भी जो प्रावधान आपका किया गया था। सेना को जो है वो देश के विभिन्न आपका भागों में तैनात किया जाता था और ये एक जो विशाल आपका सेना की टुकड़ी जो है आपका जो राजधानी की में जो है सुल्तानों के साथ आपका रहती थी। शिकार के नाम पे जो है सेना को जो है लंबे लंबे कूचे पे आपका ले जा करके बलपन जो है उसे आपका स्फूर्तिदायक स्थिति में रखता था। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन के पास बड़ी और स्थायी सेना थी। जीरादिन वर्नी के अनुसार बात करें तो 3 लाख जो है वो सैनिक संख्या थी अलाउद्दीन के पास।
उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सभी आपका जो है वो सैनिकों को जो है नगद वेतन जो है वो देना प्रारंभ किया था, और इसमें इससे पूर्व तुर्क जो है सिपाहियों को उनके वेतन के बदले जो है दोहा में आपको बहुत से गांव आपको प्रदान किए गए थे। यह प्रत्येक घुड़सवारों को सालाना जो है 238 टंका प्रदान करता था, और जो दो आपका घोड़े रखता था उसे जो 78 टंके दिए जाते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने वेतन रजिस्ट्रार वरीसियत ए हस्ब को जो है तैयार करवाया तथा स्वयं इसकी जो है जांच की थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सल्तनत कालीन आपका जो है सुल्तान के सैनिक हशम ए कलब कहलाते थे। सामंतों एवं प्रांतपतियों की जो है सेना हशम ए अतरफ कहलाती थी। सुल्तान की सेवा में रहने वाले टुकड़िया खासा खेल कहलाती थी। ठीक है, सैन्य संगठन से बात करें तो यहाँ पे सल्तनत आपका कालीन सैन्य संगठन में निम्न पद आपका सम्मिलित थे। तो अमीर ए दह या जो है 10 आपका सैनिकों का सेनापति सेना नायक था। अमीर ए सदा क्या था, तो ये है आपका 10 अमीर और 100 आपका सैनिकों का सेना नायक था। अमीर हजारा यह एक जो है 1000 सैनिकों का सेनाध्यक्ष था। अमीर तुमन क्या होता था, तो आपका हजारा के 1000, और सदा क्या होता था 10 अमीरों और 100 सैनिकों का सेना नायक, और दह क्या होता था 10 सैनिकों का सेना नायक। ठीक है, अमीर तुमन क्या था, तो 10,000 सैनिकों का सेना नायक था। ठीक है ना। यहाँ जो बताया जा रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी ने इस सैन्य वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को अपने अनुरूप स्पष्ट किया। सबसे छोटी इकाई सरखेल और सबसे बड़ी इकाई खान के अधीन थी। खान से ऊपर जो है सुल्तान होता था, और जो है आपका क्या बोलते सरखेल छोटा था। वर्गीकरण इस प्रकार है, अगर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है सरखेल या जो है 10 जो घुड़सवारों की आपके टुकड़ी के प्रधान होता था। सिपहसालार या 10 सरखेल यानी 100 आपका घुड़सवारों का प्रधान होता था। अमीर जो है 10 सिपहसालार आपका जो 1000 घुड़सवार का प्रधान होता था। मलिक या जो है 10 अमीर यानी 10,000 घुड़सवार का प्रधान होता था। खान या जो है 10 मलिक यानी 1,00,000 घुड़सवारों का प्रधान होता था। सुल्तान या 10 खान यानी सर्वोच्च सेनापति का प्रधान होता था, जानते ही हैं। राजस्व प्रशासन को देखते हैं सल्तनत काल में, तो भारत में तुर्क आर्थिक जो है वो व्यवस्था मुस्लिम जो है कानून की हनीफी आपका जो है विचारधारा पे आपका आधारित थी। आपका सुल्तनत काल में अगर बात करें 5 प्रकार के कर प्रचलित थे। उश्र या केवल जो है सुल्तानों के 5 से आपका 10% तक जो है लिए जाने वाला आपका भूमि कर था। खराज या जो है गैर मुसलमानों से आपका लिया जाने वाला भूमि कर था। उसके अलावा जो खुम्स क्या था, तो ये लूट का माल या फिर भूमि में गड़ा या छिपा हुआ धन था। सल्तनत काल के शासक अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक प्राय जो है वो 4 बट्टा भाग आपका जो है वो आपका 4/5 भाग जो है अपने पास रखता था, जबकि तुगलक जो है 1/5 जो है अपने पास रखता था। याद रखेंगे दोनों जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक सेम ही रखते थे, 50% ये लोग रख लेते थे। ठीक है। यह यहाँ जो है ज़कात सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, और 2.5% तक था। जजिया या जो है गैर मुसलमानों से आपको याद रखेंगे, ज़कात मुसलमानों से, जजिया जो है गैर मुसलमानों से, और इसके बदले में नागरिकों को से उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का वचन दिया जाता था। जजिया जो है कर के द्वारा राजस्व निर्धारण प्रणाली अगर बात करें तो भू राजस्व की आपका वसूली सल्तनत काल में हिंदू सरदारों की सहायता से की जाती थी। बाजार नियंत्रण के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की व्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। अलाउद्दीन जो है वह आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसने इस बात पर जो है ध्यान दिया कि दुआब से आपका भू राजस्व का निर्धारण कृषि हेतु जो आपका प्रयोग की जा रही आपका भूमि के मापन के आधार पर किया जाए। इसका यह तात्पर्य है कि गांव की खुद और मुकदम तथा जो अमीर लोग अपना राजस्व किसी और पर आपका न डाल सके। ठीक है, तत्कालीन आपका समाज में 3 प्रकार के कर थे। कृषि पर कर था, खराज होता था, मवेशी पे आपका जो है कर चराई होता था, घरों पे आपका जो कर होता था घराई प्रचलित था। इन करों की वसूली जो हेतु अलाउद्दीन द्वारा आमीन मुस्तशरीफ आदि जो है वह अधिकार सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए यहाँ जो है देख लेते हैं आपका गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड। तो आपका गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो आपका पुनः मापन यानी पैमाश को अपनाया था। ठीक है, याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक जो बटाई राजस्व निर्धारित किया था,
मापन जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। भू राजस्व निर्धारण के 3 प्रमुख तरीके थे, तो जिनका आपका संक्षिप्त आपका वर्णन है। बटाई इसमें वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का जो निर्धारण किया जाता था, जिसे गल्ला बख्शी या किस्मत गल्ला आपका हासिल आदि कहा जाता था। ठीक है। मशाहत जो था यह भूमि की पैमाइश पे का आधारित व्यवस्था थी। इसे आपका ज्योति या बोई गई भूमि की माप के आधार पे एक जो है वो मानक भू राजस्व आपको देना पड़ता था। मुख्यतः यह जो है लगान आपको निर्धारित एक जो है वो आपको मिश्रित प्रणाली थी। इस जो है पद्धति में किसान और जो है सरकारी आपका जो है वो कर्मचारी आपसी आपका जो है वो आपका समझौते से उपज का आकलन करते थे, जिसके आधार पर किसान जो है राजस्व देने का जो है वो तैयार रहता था। ठीक है। न्याय और दंड आपका व्यवस्था से रिलेटेड अगर बात करें तो तत्काल सल्तनत कालीन न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आला काजी न्याय विभाग का जो है प्रधान होता था। काजियों को राज्य के विभिन्न भागों में जो है वो सामान्यतः जहाँ जो है मुसलमानों की अत्यधिक आबादी होती थी उन स्थानों पर नियुक्त किया जाता था। काजी दीवानी मुकदमा उसको अलावा फैसला शरीयत मुस्लिम कानून के अनुसार करता था। हिंदुओं पर इसके जो है स्वयं के व्यक्तिगत आपका कानून लागू होते थे। हिंदुओं के मामले में इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य जो है गाँवों की पंचायतें करती थी और शहरों में अलग अलग जातियों के मुखिया करते थे। फौजदारी कानून जो है शासकों द्वारा समय समय पर आपका बनाए गए आपका जो नियमों पर आपका आधारित होते थे। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में आपका मुस्लिम कानून के जो है 4 प्रमुख स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। इस्लामी कानून का व्याख्याता मुजतहिद आपका कहलाता था। सल्तनत काल में दाद बक नामक अधिकारी करों की जो है मनमानी आपका जो है वसूली कर आपका अंकुश लगाना था। ठीक है। यानी जो है दाद बक आपका नामक अधिकारी करों की मनमानी वसूली पर जो है अंकुश लगाता था। दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो व्यापारी की स्थिति और तकनीकी विकास जो है आदि शामिल है। इनका वर्णन निम्नलिखित है। व्यापार से बात करें तो व्यापार जो है आपका दिल्ली सल्तनत के जो है वो सुदृढ़ आधार और बेहतर संचार सुविधाओं और चांदी के टंके, याद रखेंगे टंका चांदी का था, तांबे के दिरहम के जो है आधारित एक ठोस मुद्रा प्रणाली की स्थापना तत्कालीन व्यापार के आपका विकास को जो एक निश्चित आपका जो है प्रदान करती है। इसके साथ ही जो शहरों और शहरी आपके जीवन में भी आपका विवृद्धि हुई है। इब्न बतूता ने जो है वो दिल्ली को आपका इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा आपका जो है वो नगर बता कहा है किसको, दिल्ली को, इब्न बतूता ने। इसका कहना है कि क्षेत्रफल फैलाव की दृष्टि से दौलताबाद, जिसको बाद में आपका देवगिरी जिसको नाम से जानते दिल्ली के बराबर था, यह उत्तर और दक्षिण आपका भारत के मध्य आपका विकास के जो है वो आपका व्यापार के विकास का सूचक है। आगे बताया जा रहा है कि सल्तनत का अन्य जो है वो आपका व्यापारिक आपका महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों में उत्तर पश्चिम में और जो है लाहौर और मुल्तानपुर में कड़ा और लखनौती और पश्चिम में अहिलवाड़, पाटन और कैम्बे खंबात शामिल थे। बंगाल और गुजरात के जो है वो आपका बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने और चांदी के कार्य हेतु प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव अपने जो है कच्छे, रेशम और मलमल के लिए विख्यात थे। तो ये हमने देखा। ठीक है। और व्यापारिक वर्ग को भी देख लीजिए थोड़ा, और उसके बाद जो है हम डिटेल से देख लेंगे। सल्तनत काल में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और स्थल दोनों भागों से आपका होता था। यद्यपि आपका हिंद महासागर के मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे जो बड़े साझेदार थे, लेकिन इनका जो है इस व्यापारिक मार्ग पे एक अधिकार स्थापित नहीं था, क्योंकि भारत में जो है तमिल और जो है गुजराती व्यापारी, इनमें जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। और इस वर्ग में क्या हुआ कि व्यापार करते थे, इस मार्ग में जो है व्यापार करते थे। तटवर्ती आपका अगर व्यापार तटवर्ती बंदरगाह उत्तर भारत के मध्य होने वाली व्यापार मारवाड़ी और गुजरातियों के अधिकार क्षेत्र में थे, जिसमें जो है जैन समुदाय की संख्या अधिक थी। यह जो है वो आपका व्यापार में आपका मुसलमान बोहरा आपका जो व्यापारियों की भी जो हिस्सेदारी थी। मध्य और जो है पश्चिम आपका जो एशिया के साथ जो है स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में मुल्तानी जो होती है वो ज़्यादातर हिंदू और खुरासानी जो अफगानी, ईरानी आदि की जो है संख्या सर्वाधिक थी। इनमें से बहुत से आपका व्यापारी जो है वो आपका दिल्ली में आ बस गए थे। ठीक है। इस काल में कैम्बे एक जो समृद्ध आपका जो है वो नगर था। ये बहुत ही समृद्ध व्यापारी आपका निवास जो है करते थे। ठीक है। उसके अलावा अलादीन खिलजी के बाजार आपका नियंत्रण से संबंधित जो आर्टिकल को देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट थे उद्योग को अगले सेक्शन में कवर कर दिया जाएगा।
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण तथा कृषि संबंधी नीतियाँ जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक आपका आदेशों के माध्यम से खाद्यान्नों, शक्कर और आपका रोशे तेल से लेकर के सुई तक जो है आयात किए जाने वाले आपका कीमती वस्त्रों से जो है वो लेकर के घोड़े, मवेशी, आपका गुलामों तक की जो है कीमतें निश्चित कर दी थी, स्त्री पुरुष दोनों की। यहाँ पे जो इस प्रयोजन की आपको पूर्ण करने हेतु दिल्ली में 3 बाजार आपका स्थापित किए थे। पहला खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए, तीसरा जो है घोड़ों, मवेशियों और जो गुलामों के लिए। प्रत्येक का बाजार एक जो है उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे जो है वो आपका सेना कहा जाता था। कीमतें स्थायी रखने हेतु आपूर्ति की निरंतरता पर आपका बल दिया गया था। किसानों को जो है वो आपका 10 मन से अधिक अनाज अपने पास रखने पर रोक आपका थी। गेहूँ 7.5 जीतल जो है प्रति मन, जौ जो था वो 4 आपका जीतल प्रति मन था और अच्छी किस्म के चावल 5 आपका जीतल प्रति मन था। मध्यकालीन भारत में अगर बात करें तो सुल्तान द्वारा आपका जो है वो महत्वपूर्ण कपड़े आदि की कीमतें निर्धारित की जा गई थी और व्यापार को अग्रिम में भुगतान भी आपका किया जाता था, ताकि वह वस्त्रों को बाहर से आपका लाकर के सरकारी दर पे आपका बेचे। वस्तुओं की बिक्री हेतु नविश उत्तरदायित्व था। घोड़े की जो है कीमतों का जो है नियंत्रण सुल्तान के लिए विशेष जो है वो महत्व रखता था। गुजरात विजय के बाद जो है अच्छी नस्लों की जो है घोड़ों की आपूर्ति में सुधार हुआ और अच्छी किस्म के नस्ल जो थे घोड़े केवल राज्यों से ही आपको बेचे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अव्वल दर्जे के जो है वो घोड़े की आपका कीमत 100 से आपका 120 टंका निश्चित की थी और सेना के आपका काम न आने पर टट्टू की कीमत 22 से जो 25 आपका जो टक्का आपका निर्धारित की थी। तो ये देख लीजिए। तो उद्योग का अगले सेक्शन में कवर कर देंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, डिएट पढ़ते रहिए, टेक केयर। अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर।